देखिए, मोदी जी परेशान हैं। उन्हें गुजरात में भाजपा की हालत समझ में आ रही है। हिमाचल भी उनकी समझ में आ रहा है। जो सारे सर्वे आ रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि भाजपा हिमाचल हारने जा रही है। और रही बात इस भाजपा मतलब स्थिरता, तो गुजरात में सारा देश देख रहा है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति शुरू होती है या गुजरात मॉडल का जो ढिंढोरा पीटा जाता है, वहां पे हिलाने पे पुल टूट जा रहा है, भैंस से टकरा के रेल का इंजन टूट जा रहा है। तो भाजपा की स्थिरता का अंदाजा आप इन उदाहरणों से लगा सकते हैं। तो ये कहना कि स्थिरता भाजपा मतलब ये सीधे सीधे जो उनके अंदर का डर है उसे शब्दों में ढाल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीतने जा रही है। वहां प्रियंका जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं उसका असर आपको उनकी सभाओं में आती हुई भीड़ से समझ में आ रहा होगा। और इस बार आ रही है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में। सर, बीजेपी और हिमाचल प्रदेश में कहा है कि क्या पिछले 6-8 सालों के मुकाबले जितना प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आए हैं उतना क्या कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री पिछले 75 सालों में आया है। ये दर्शाता है कि वो हिमाचल को किस तरीके से महसूस करते हैं और डबल इंजन की सरकार यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी और कोई इसको नहीं रोक सकता। नड्डा जी को एक बात ये समझनी चाहिए कि पर्यटन के लिए जाना, पॉलिटिकल पर्यटन के लिए जाना एक अलग चीज है। मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात से जाता तो पूरे देश में कहीं नहीं जाते ना, किसी राज्य में। लेकिन गुजरात की स्थिति क्या है कि जब एक तरफ 141 लाशें बिछी हुई थी तो प्रधानमंत्री जी दिन में 3 बार कपड़े बदल रहे थे, अंग्रेजों वाला टोप लगा रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, तालियां बजवा रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की विजिट, आप प्रधानमंत्री जी बहुत बार आए हैं इसलिए आप चाहते हैं कि जनता वोट दे। हमें यह बताइए कि प्रधानमंत्री जी के आने से हिमाचल को मिला क्या है। हमें यह बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल को दिया क्या है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो परेशान है आपके शासन से। तो प्रधानमंत्री जी कई राउंड आए, इसका मतलब आप उन्हें वोट दीजिए। ये तो वोट मांगने का एक मतलब फालतू का तरीका है। प्रधानमंत्री जी जिस राज्य में सबसे ज्यादा गए उस राज्य की स्थिति बहुत ही खराब है। तो ये वोट मांगने, अपने विकास के नाम पे वोट मांगिए ना। भाजपा के पास गिनाने के लायक एक भी काम नहीं है। वो जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर सब कुछ महंगा हो गया। और आज जो है जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। जनता कह रही है कि हमें सस्ता पेट्रोल डीजल दीजिए, हमें सस्ती रसोई गैस दीजिए। लेकिन भाजपा ये सब तो कर नहीं पा रही। उद्योगपतियों की पार्टी। हिमाचल के किसान पूछते हैं कि हमारे सेब का उचित भाव हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा यहाँ घूमने आते हैं इसलिए वोट दीजिए। ये वोट मांगने का नया तरीका हो सकता है जेपी नड्डा जी का। जनता झांसे में आने वाली नहीं है। सर, आपने रसोई गैस लॉन्च किया है, उसमें बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कही है, 1500 रुपये महीना महिलाओं के लिए बात कही है, 2 रुपये काउडंग की बात कही है खरीदने की। कैसे देखते हैं, क्या जनता को ये जो आपने 10 पॉइंट गिनाए हैं इसका लाभ हो पाएगा? बिल्कुल लाभ होगा। देखिए, हमने इस देश को मनरेगा दिया, जनता ने हम पे विश्वास किया। हमने न्याय योजना शुरू की छत्तीसगढ़ से लेकर के, और बाकी हमारा प्रयास था कि हमारी सरकारें जहां और बची रहती, अगर मध्य प्रदेश में बची रहती तो हम उसे वहां भी लागू करते। लेकिन लोकतंत्र के लुटेरों ने नहीं रहने दिया। लेकिन जहां हम सत्ता में हैं हमने वहां करके दिखाया। तो हम एक मॉडल स्टेट का जो सपना है वो हिमाचल की जनता के सामने रख रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमने 450 में गैस सिलेंडर दिया है इस देश को ना, 400 में दिया है ना, हमने पेट्रोल डीजल 65 रुपए में, 60 रुपए में दिया है ना इस देश को। तो जनता आज फिर से चाहती है। आज खाने का तेल, सामान्य चीजें आप देखिए कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। महंगाई के नाम पर भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, गुजरात में जिस तरह के भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, और उस भ्रष्टाचार से जो 150 के आसपास लोग मारे जा रहे हैं, उसमें किसी की जवाबदेही नहीं तय हो रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि हिमाचल की जनता अब अपनी सुरक्षा चाहती है, अपनी जिंदगी चाहती है, अपना रोजगार चाहती है। और वह पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनाएगी इस बार। क्योंकि सर, भारत हिस्सा रहे हैं, राहुल गांधी को कॉपीराइट एक्ट के तहत बुक किया गया है क्योंकि एक गाना इस्तेमाल हुआ था KGF फिल्म का। कैसे देखते हैं? ये मतलब बहुत हास्यास्पद है। तमाम गाने बॉलीवुड के, फिल्मों के राजनीतिक लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर सोशल मीडिया के लोगों ने अगर कोई गाना प्रयोग में किया है तो ये एक बहुत सामान्य बात है। इस पे मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रश्न जैसा है कि इस पे बहस हो या इस पे बातचीत हो। ये बातचीत होने लायक चीज नहीं है। एक बहुत सामान्य बात है। तमाम गानों का प्रयोग किया जाता है, देश भर के तमाम उद्धरण दिए जाते हैं शायरों के, कवियों के, गानों के। तो अब इसको कॉपीराइट एक्ट में माना जाए, ये लोकप्रियता हासिल करने का सस्ता सा प्रयास है। एक आखिरी सवाल सर, जिसमें केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाए हैं, सत्येंद्र जैन और
एक्स तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं उन पर धमकाने का आरोप लगा है। 500 करोड़ के लिए 20-30 लोग भेजने की बात कही गई है उस पत्र पर, कैसे देखते हैं, क्योंकि गुजरात इलेक्शन में है। देखिए, केजरीवाल जी देश के सामने बेनकाब हो चुके हैं। जो जो बातें कह करके, जो जो आदर्श बता करके वो सत्ता में आए थे, उन तमाम आदर्शों को जिस तरह से वो जमींदोज कर रहे हैं और हर दिन जिस तरह से उनका एक दूसरा रूप देश के सामने आ रहा है, उससे उन्हें समर्थन करने वाले, उनको शुरुआती दिनों में साथ देने वाले भी लोग आश्चर्यचकित हैं। आप अंदाजा लगाइए कि योगेंद्र यादव जो उनकी कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, आज राहुल गांधी जी के साथ पैदल शुरू से चल रहे हैं। तो जो उनके पुराने साथी थे, आज एक भी उनके साथ नहीं रह गए। ऐसे में ये जो आरोप है, ये बहुत सामान्य आरोप है। इससे बड़े बड़े आरोप निकल के आएंगे जिस दिन केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में नहीं रह जाएंगे, और जिस दिन विज्ञापन के बल पर मीडिया मैनेज करना बंद कर देंगे, इसके 100 गुना ज्यादा बड़े आरोप उनके सामने निकल के आएंगे। पंजाब जिस तरह से इस समय खून में डूबा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं संभाला जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और मुख्यमंत्री जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो एक एक करके लगातार हर दिन बेनकाब हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस जनता ने उन पर विश्वास किया था, अभी यहां पे एमसीडी इलेक्शन में, हिमाचल के विधानसभा चुनाव में और गुजरात के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें बताएगी कि उनके इस बेनकाब होने को जनता किस दृष्टिकोण से ले रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।